हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है हमारा आज की वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे हमारी कक्षा 11 की अंतराल पाठ्यपुस्तक का पाठ 2 हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी। तो शुरू करते हैं दोस्तों हमारा पाठ। तो पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती हैं, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र हैं, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार पांचों के स्वभाव अलग अलग हैं, किंतु इससे उनकी मित्रता पर कभी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन सब ने कलाकार की सोच विद्यमान थी। पांचों की मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे। दूसरा प्रश्न, प्रतिभा छिपाई नहीं छिपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर होगा, लेखक को अपने दादा से विशेष लगाव था, जिसका प्रमाण इस घटना से मिलता है कि जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हुई तो वह अपने दादाजी के कमरे में ही बंद रहने लगा। वह अपने दादाजी के बिस्तर पर उनकी बुरी अचकन ओढ़कर इस प्रकार सोता था मानो वह अपने दादाजी से लिपट कर सोया हुआ है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने जन्मजात कलाकार हैं इस आत्मकथा में सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक जन्मजात कलाकार हैं। इस बात का पता इस पाठ में उस समय लगता है जब बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में जथा उस समय उसके ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपनी अपनी स्लेट पर इस चिड़िया की नकल करो। मकबूल फिदा हुसैन ने उसी चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह से बना दिया जैसे मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी। चौथा प्रश्न, दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभियुक्त होता है? तो इसका उत्तर होगा, मकबूल फिदा हुसैन को पेंटिंग से बहुत लगाव था। जब कभी भी वह दुकान पर बैठते तो वहाँ भी कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। पेंटिंग से उसका प्यार इतना अधिक था कि हिसाब की किताब में 10 रुपये लिखता था तो ड्राइंग की कॉपी में 20 चित्र बना देता था। कान के सामने से अक्सर चुंगट ताने गुजरने वाली एक मेहतरानी का स्केच, गेहूं की बोरी उठाई मजदूर की पेंच वाली पगड़ी का स्केच, पठान की दाढ़ी और माथे पर सिजदे के निशान, बुर्का पहने औरत और बकरी के बच्चे का वह स्केच बनाया करता था। अपनी पहली ऑयल पेंटिंग भी उसने दुकान पर रहकर ही बनाई थी। पांचवा प्रश्न होगा, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान तरीकों में क्या फ़र्क आया है? पाठ के आधार पर बताएं। तो इसका उत्तर होगा, प्रचार प्रसार के पुराने तरीकों और वर्तमान के तरीकों में बहुत अंतर आया है। किसी वस्तु का प्रचार के लिए ढोल नगाड़े आदि बजाकर उसके विषय की घोषणा की जाती है। एक व्यक्ति रिक्शा तांगी आदि में बैठ जाता है और वह वस्तु का पोस्टर लगाकर ढोल बजाते हुए जोर जोर से उसके विषय में बताता था। कुछ लोग घर घर जाकर अपनी वस्तु का विज्ञापन किया करते थे। कई बार नुक्कड़ों पर नाटक आदि के माध्यम से भी वस्तु का विज्ञापन किया जाता था। अब किसी भी वस्तु का प्रचार प्रसार अखबार, मैगजीन, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के विज्ञापन को कई गुना तीव्र और प्रभावशाली बना दिया गया है। तो छठा प्रश्न होगा, छठा और लास्ट प्रश्न है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था, उसमें अब क्या बदलाव आया है? तो इसका उत्तर होगा, पहले लोग कला को राजा
महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती थी। यह केवल समय काटने का साधन थी। लेकिन समय बदला है। आज कला तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया गया है। आज भी यह जीविका का मजबूत साधन है। अब कलाकृतियाँ बड़े ही घरों की ही नहीं, आम घरों की दीवारों की शोभा बनने लगी हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।